भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद के मंत्र की चर्चा हमको मर्यादाओं का पालन करने से क्या लाभ होता है और पालन न करने से हमें व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से या पारिवारिक रूप से क्या हानि होती है। वेद के शब्द हैं सप्त मर्यादा कवयस्ततक्षुस्तासाम एकाम इदम अभ्यंहुरोगात। कहता है जो 7 मर्यादाएं आपको बताई गई हैं, इनमें से यदि एक का भी उल्लंघन होता है, एक भी अभ्यंहुरोगात, तो मनुष्य जो है वो पाप का भागी बनता है। एक भी क्यों? जब 7 हैं तो कम से कम 6 का पालन करते हैं और एक की पालना में कोई कमी या त्रुटि रहती है, तो उससे इतनी बड़ी हानि होने की बात कैसे कही जाती है? 6 का लाभ तो होना चाहिए। आप समाज में देख सकते हैं, किसी एक क्षेत्र में भी जब कोई अव्यवस्था पैदा होती है तो वो अव्यवस्था, वो असुविधा सारे क्षेत्रों को प्रभावित करती है। नदी के किनारों को हम मर्यादा कहते हैं, अर्थात एक नदी जो बहती है वो इन तटों के बीच से, किनारों के बीच से बहती है, और जब तक वो किनारों के बीच से बहती है, वो प्रवाहित होती है, तो हम उसे नदी कहते हैं। लेकिन वही जल यदि तटबंध को तोड़ दे, किनारों को तोड़ दे और बहने लगे चारों ओर, तो उसे नदी नहीं कहते, उसे बाढ़ कहते हैं, उसे जल प्लावन कहते हैं। उससे हमारा विनाश होता है। इसलिए जो व्यवस्था है, मर्यादा है, उसके अंदर व्यवहार करने से, उसके अंदर विचरण करने से हमारी गति नियमित रहती है, व्यवस्थित रहती है और दूसरों को कोई कष्ट या दुख नहीं देती। वेद कहता है कि ये मर्यादाएं न केवल इस समाज के लिए सुखदायक हैं, वो कहता है कि इससे आप मुक्ति भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि इन मर्यादाओं को आप तोड़ देते हैं तो कष्ट पाते हैं, लेकिन इन मर्यादाओं का पालन करते हैं तो न केवल संसार में सुख मिलता है, अपितु संसार में आने का जो लाभ या प्रयोजन है उसकी भी प्राप्ति होती है। क्योंकि बाकी सब लोग संसार को दुख मानते होंगे, संसार को मिथ्या मानते होंगे, माया मानते होंगे, लेकिन वेद ऐसा नहीं मानता, वैदिक धर्म ऐसा नहीं मानता। इसलिए हमारे यहां जब धर्म की परिभाषा की जाती है तो वो है जिससे हमारा निश्रेयस भी सिद्ध होता हो और जिससे हमारा संसार भी सफलता को प्राप्त करता हो। तो वो यदि केवल संसार को सफल न करे और निश्रेयस को देने वाला हो, तो वो निश्रेयस को दे नहीं सकता। क्योंकि निश्रेयस तक जाने के जो साधन हैं वो संसार से होकर निकलते हैं, मनुष्य जीवन से होकर निकलते हैं, मनुष्य शरीर से यात्रा करते हैं। इसलिए जितना आवश्यक हमारे को उस उद्देश्य या प्रयोजन के लिए जाना है, उतनी ही सावधानी हमें अपने साधनों के साथ भी रखनी है।
साधन अच्छे रहें एक बात है, और साधनों का सदुपयोग हो ये उसके साथ दूसरी बात है। तो हम जब संसार में रहते हैं तो व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में यदि अच्छे रहेंगे तो ही अच्छे रहेंगे। किसी एक स्थान पर अच्छे और एक स्थान पर बुरे, ऐसा नहीं होता। हम लोग सोचते हैं कि हम एक जगह तो ईमानदार रह सकते हैं और दूसरी जगह बेईमान रह सकते हैं, ऐसा नहीं होता। या तो आप ईमानदार ही होते हैं या आप बेईमान ही होते हैं, चाहे घर में, चाहे समाज में, चाहे व्यवस्था में, चाहे व्यक्तिगत जीवन में। आपकी जो धारणा है, आपकी जो प्रवृत्ति है, आपका जो विचार है, वो उसकी दो दिशाएं एक साथ नहीं हो सकती और दो विपरीत दिशाएं नहीं हो सकती। विपरीत दिशाओं में मनुष्य का जाना संभव नहीं है। वो एक ही दिशा में जाएगा। वो चाहे तो मर्यादा का उल्लंघन करने वाली दिशा अपना ले, उसमें जाएगा, और यदि मर्यादाओं में रहने की दिशा है, उसमें जाएगा। हमारा जो पारिवारिक जीवन है वो कैसे अच्छा हो, इसके लिए वेद का एक बहुत सुंदर मंत्र है। अथर्ववेद के 3 कांड का 30वां सूक्त है। अथर्ववेद हमारा चौथा वेद है, जिसमें अध्यात्म के साथ साथ सामाजिक जीवन की, पारिवारिक जीवन की बहुत सारी बातें हमको बताई गई हैं। और उसमें एक सूक्त इतना सुंदर है, यदि उसका हम पाठ करें, उसका हम पारायण करें, उसका अर्थ हम समझें, उस पर विचार और चर्चा करें, तो निश्चित रूप से वो हमें प्रभावित करता है, कर सकता है, और उसका प्रभाव हमारे जीवन पर, हमारे परिवार पर निश्चित रूप से पड़े। मुझे बहुत अच्छी तरह स्मरण है, अहमदाबाद में एक बार पूरे इस सूक्त पर मैंने चर्चा की। वहां के लोगों का ये बड़ा आग्रह रहा कि ये पूरा सूक्त अर्थ सहित लिखा जाए और हमारे परिवारों में लगाया जाए, और यदि उसको आप सचमुच में पढ़ेंगे और थोड़ा चिंतन करेंगे तो आपको चलना बहुत आसान हो जाएगा। इस जो सूक्त का ऋषि तो अथर्वा है और इसका देवता सौमनस्य है। हमें यहां एक बात ध्यान रखने की है, ऋषि वेद में हर मंत्र के साथ होता है और देवता भी हर मंत्र के साथ होता है। बाकी विषय विस्तार से यहां करने का उद्देश्य नहीं है, लेकिन ऋषि का एक मोटा अर्थ है दृष्टि, देखना। अर्थात देखने वाले को क्या दिखता है, जो दिखता है वो विषय है, जो देखने की क्रिया कर रहा है वो दृष्टि है, वो ऋषि है। अर्थात मंत्र में जो भाव हैं उनको जिस प्रकार से हम देखते हैं और जो हमको दिखाई देता है, हम उनको ऋषि कहते हैं, देवता कहते हैं। मंत्र की जो रचना है वो छंद और स्वर से होती है। तो इस सूक्त का जो ऋषि है वो अथर्वा है, और अथर्व शब्द का अर्थ होता है, अथर्व कहते हैं कंपन, गति, चंचलता, और अथर्व का अर्थ होता है निश्चित। कब होता है? जब पहुंच जाता है, जब हम पूर्णता को प्राप्त हो जाते हैं, वहां पर फिर हमारे जीवन में कोई अस्थिरता, कोई चंचलता, कोई गति, कोई कंपन की आवश्यकता नहीं होती। तो इस सूक्त के अध्ययन से एक बात पता लगती है, यदि इसके शब्दों पर विचार किया जाए, इसकी क्रियाओं का पालन किया जाए, तो हमारे जीवन में एक स्थिरता आ सकती है, एक निश्चिंतता आ सकती है, एक पहुंच, एक प्रयोजन तक पहुंचने की प्राप्ति की बात हो सकती है। शब्द बहुत सरल हैं और आपके परिचित भी हो सकते हैं, आप में से बहुतों ने पढ़े सुने होंगे। उसका जो पहला मंत्र है वो है सहृदयम सामनस्यम अविद्वेषम कृणोमि वा अन्यो अन्यम अभिहर्यत वत्सम जातम इव आज्ञा। इसका उद्देश्य, इसका प्रयोजन क्या है? मंत्र कहता है प्रयोजन ये है कि हमारे परिवार के सदस्य एक दूसरे से प्रेम करने वाले बने।
अर्थात हमारा लक्ष्य क्या है कि हमारे अंदर प्रेम का जो वातावरण है, प्रेम का जो भाव है, उसकी वृद्धि होनी चाहिए। समझाने के लिए एक नियम होता है, हम उस जैसा उदाहरण देते हैं, और उदाहरण देकर जब हम किसी चीज को समझाते हैं तो उसे उपमा कहते हैं। अर्थात वैसा कोई काम जो हम करना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं, हमारे सामने है, उसको समझाने के लिए उस जैसी कोई दूसरी चीज हम किसी श्रोता को, किसी पाठक को, किसी व्यक्ति को समझाते हैं, बताते हैं, तो उसे हम उपमा कहते हैं, समानता कहते हैं। ये कहता है, और वेद की एक सबसे बड़ी विशेषता है, वो जब कभी समझाने की बात करता है, उपमा की बात करता है, तो वो प्राकृतिक उपमाएं देता है, जो सदा चलती हैं, जो सदा रहने वाली हैं, जिनको सदा देखा जा सकता है, सदा अनुभव किया जा सकता है। ऐसी जो उपमाएं हैं आपको वेद में बहुत बार मिलेंगी, इस मंत्र में भी है। वो कहता है कि हम प्रेम करें, और आपस में कितना प्रेम करें। कहता है प्रेम की तो अतिशयता होनी चाहिए। अतिशयता, अतिशयता कैसे हो सकती है? कि वो उसके अतिरिक्त कोई दूसरी चीज की कल्पना ना करे। इसके लिए एक उदाहरण दिया है, वो व्यक्ति उस उदाहरण को अच्छी तरह समझ सकते हैं जिनके घर या तो पशु हैं, या जो कृषि करने वाले हैं, जिन्होंने उस कार्य को, उस प्रक्रिया को देखा है। हम भी देख सकते हैं, हमारी गौशाला में हम इसे अनुभव कर सकते हैं। कैसे देख सकते हैं? वो कहता है वत्सम जातमिवाग्न्य। पशु पक्षियों की एक विचित्रता है, वो अपनी संतान से प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन एक समय आता है जब उनको उसकी आवश्यकता ही नहीं रहती। वो एकदम दो हो जाते हैं, एकदम अलग हो जाते हैं। उनके जो वो संबंध थे भावात्मक, वो बदल जाते हैं, वो अन्यथा हो जाते हैं, संघर्ष भी वाले भी हो सकते हैं। तो इसलिए वो कहता है जातम इव, अर्थात एक गाय अपने बछड़े से प्रेम करती है। बछड़े से प्रेम ही तो करती है जब तक वो बछड़ा है, तभी तक करती है। अर्थात जब वो बड़ा हो जाता है, गाय बैल बन जाता है, तब उसके साथ उसको संबंध है नहीं है ये पता ही नहीं है, तब तो दोनों एक साथ जैसे हो जाते हैं। लेकिन यहां जो उपमा दी गई है, वो उपमा है जातम इव, अर्थात जैसे तत्काल पैदा हुए बछड़े से गाय प्रेम करती है, वैसा प्रेम कहता है परिवार के सदस्यों में परस्पर होना चाहिए। अब चाहिए कहने से तो काम नहीं चलता, या चाहिए कहने से होता नहीं है, क्योंकि पशु में जो कुछ होता है वो होता है, उसे करना नहीं पड़ता, उसको कुछ भी नया नहीं करना पड़ता। जो उसे चाहिए वो उसके अंदर सहज विद्यमान होता है। वो क्रोध करेगा तो, वो प्रेम करेगा तो, वो साथ रहेगा तो, वो दूर रहेगा तो, उसका जो नियंत्रण है वो उसके संवेगों से होता है। उसको अच्छा लगता है, उसको बुरा लगता है, उसी के हिसाब से उसे व्यवहार करना आता है। वो विवेक या बुद्धि से व्यवहार नहीं करता। मनुष्य के साथ ये विचित्रता है कि उसके मन में तो बहुत कुछ है कहने को, लेकिन वो सोचता है कहने से हानि होगी, हो सकता है झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो जाएगी, हत्या हो जाएगी, वो चुप रहता है। पशु को चुप रहने का पता नहीं है, उसको सोचकर बोलने का मालूम नहीं है। वो तो जो उसके साथ होता है उसकी प्रतिक्रिया वो तत्काल देता है। यदि हम भी प्रतिक्रिया तत्काल दें तो हमारे में और पशु में कुछ विशेष अंतर नहीं होता। और वास्तव में यदि कोई त्रुटि हमारे जीवन में सबसे बड़ी होती है तो हम बुद्धि के स्थान पर जब संवेग से चलते हैं तो हमारे अंदर पशु वाली प्रवृत्ति विशेष रूप से आ जाती है। हम उसी तरह आक्रामक हो जाते हैं, उसी तरह मोह से ग्रस्त हो जाते हैं, उसी तरह राग द्वेष से पीड़ित हो जाते हैं, क्योंकि हम अपने अंदर जो विद्यमान संवेग हैं उनको अपना चालक बना लेते हैं, उनको अपना मार्गदर्शक बना लेते हैं। लेकिन शास्त्र कहता है ऐसा नहीं है। आप इसको नियंत्रित करना सीखें, नियंत्रित करके प्रयोग करना सीखें। तो नियंत्रित करने के लिए, प्रयोग करने के लिए हमें दो तरह के उपाय करने पड़ते हैं। दो तरह के उपायों में हमारी क्या परिस्थिति होती है, तो उसके लिए एक उपाय इसमें कहा गया है
अविद्वेषम कृणोमि वह, अर्थात सुंदरता में और सफाई में ऐसा नहीं हो सकता कि ये सुंदर तो हो किंतु आप उसकी शुद्धता न रखें या पवित्रता न रखें और उसे सुंदर बनाएं, ऐसा संभव नहीं। आप किसी स्थान को अच्छा बनाना चाहते हैं, सुंदर बनाना चाहते हैं, तो सुंदरता की बहुत सारी चीजें आप लाकर लगा दें और उसकी सफाई न करें, उसकी पवित्रता का ध्यान न रखें, उसके अंदर शुद्धि न करें, तो वो सौंदर्य सौंदर्य नहीं रहता। वो सौंदर्य भी असुंदरता में बदल जाता है, अपवित्रता में बदल जाता है। तो पहली चीज क्या और दूसरी चीज क्या, अर्थात पहला है दोषों का निराकरण और दूसरा है गुणों का आधान। अर्थात पहले वो बातें हमें अपने अंदर से दूर करनी हैं जिनके कारण से अच्छे चीजों के आने का रास्ता बंद होता है। होता क्या है कि हमारे अंदर जब बुरे संस्कार प्रबल हो जाते हैं तो अच्छे संस्कार की संभावना ही नहीं रहती, अच्छे संस्कारों की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। इसलिए नियम यह है कि यदि आप अच्छे संस्कार डालना चाहते हैं तो आपको जो बुरे संस्कार हैं उनके निकालने का प्रयत्न, व्यवस्था, योजना करनी पड़ेगी। उनके बिना, उनको निकाले बिना अच्छी चीजों का आधान संभव नहीं है, क्योंकि स्थान ही नहीं है। जब कोई पात्र भरा हुआ है, आपका एक पात्र जल से भरा हुआ है, आप चाहते हैं इसको दूध से भरना, तो आप उसमें दूध डाल नहीं सकते जब तक कि आप उसे जल के पात्र को रिक्त न कर दें, खाली न कर दें, उसमें से जल निकाल न दें। जब जल निकल जाएगा तो आप उसमें दूध डाल सकते हैं, घी डाल सकते हैं, कुछ और भी डाल सकते हैं, जो आप चाहें वो डाल सकते हैं। वही बात हमारे साथ हमारे जीवन में भी है। अर्थात जब हम कोई अच्छी चीज अपने अंदर लाना चाहते हैं, कोई अच्छा गुण हमारे अंदर विकसित करना चाहते हैं, तो हमें एक प्रयत्न ये भी करना पड़ेगा कि हमारे अंदर जो दुर्गुण हैं, हमारे अंदर जो बुराई हैं, उसे हम दूर करें और धीरे धीरे उसे हटा दें। तो वेद यहां कहता है अविद्वेषम कृणोमि वह, अविद्वेषम कृणोमि ही कहा। वह अविद्वेषम कृणोमि मतलब जब तक प्रेम आप नहीं कर सकते, जब तक कि आप द्वेष से रहित नहीं होते। दो विचित्र परिस्थितियां हैं। कोई आदमी ये कहे द्वेष भी करूंगा और प्रेम भी करूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो द्वेष ही करेगा या प्रेम ही करेगा। द्वेष नहीं होगा तो प्रेम कर सकेगा, द्वेष होगा, द्वेष का भाव मन में होगा तो प्रेम की बात ही नहीं बन सकती। तो प्रेम की बात हो, प्रेम का भाव मेरे मन में आए, इसके लिए मेरी जो आवश्यकता है अविद्वेषम, मैं द्वेष से रहित हो जाऊं। अब द्वेष क्या? द्वेष मतलब वो चीज जो किसी व्यक्ति की मुझे दुख दे रही है। मुझे उसका क्या दुख दे रहा है, उसके लिए तो अच्छी भी हो सकती है पर मेरे दुख का कारण हो सकती है, तो मैं उसके कष्ट से दुखी नहीं होता। जब द्वेष का भाव होता है और जब प्रेम का भाव होता है तो दोनों में एक भारी अंतर होता है। मैं जब उसके दुख से दुखी होता हूं तब प्रेम का भाव होता है, जब मैं उसके सुख से दुखी होता हूं तब मैं द्वेष के भाव में होता हूं। इसलिए वेद कहता है यदि हम किसी से प्रेम करना चाहते हैं, हम उससे प्रेम का भाव रखना चाहते हैं, तो जीवन में से द्वेष के भाव को हटा पाएंगे, तभी हम प्रेम कर सकते हैं। शांतिरंतरिक्षम शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति श्यामा